नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। बस ये एक शब्द बोलें और दुनिया के सब सुख आपके कदमों में हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे इधर उधर प्रत्येक व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक तलाश में है कुछ ना कुछ। वो सुख सुविधा के लिए इधर उधर भटक रहा है। तो आज हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला जो हमेशा के लिए, सदा के लिए पक्का है, वो आज बता देंगे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया हुआ है, वो शुरू से ही एक सुख की तलाश में भटक रहा है। वो प्रत्येक दिन सुबह उठता है और कार्य पे निकल जाता है। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी सुख के लिए, खुशी के लिए तलाश सुबह से जारी करते हैं और वो तलाश उनकी रात तक चलती रहती है। कईयों को शारीरिक श्रम करके वो तरीके ढूंढते हैं और कई जोग टोट करके, मीन्स कोई टोटके करके, कहीं कोई धूप अगरबत्ती कर दी, कहीं कुछ चढ़ा दिए, कहीं लड्डू चढ़ा है। इस तरह से कई टोटके छोटे छोटे करके किसी को शनि को ये दे दिया, कभी पक्षियों को कुछ दे दिया, दाना दे दिया, कभी किसी को दान कर दिया। इस तरह से कई छोटे छोटे टोटके करते हैं ताकि उनके जीवन में सुख आ जाए, जिसका उन्हें फायदा तो होता है, लेकिन कुछ दिन के लिए उन्हें रिलीफ मिल जाता है। सदा के लिए वो सुख उन्हें नहीं मिलता। वो क्षणिक सुख, कुछ दिनों का सुख उन्हें मिल जाता है, लेकिन वो तलाश होते हैं एक सच्चे सुख की जो उन्हें अंदर से तृप्त कर दे। तो उस सुख की तलाश में वो कभी कार ढूंढता है, तो कभी घर, सुंदर बंगला ढूंढता है, तो कभी सुंदर अपने लिए स्त्री ढूंढता है। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही इस उपहमपोह में फंसा हुआ है। रोज सुख की तलाश में, कभी किसी चीज में, तो कभी किसी वस्तु में, तो कभी मनुष्य में, तो कभी स्त्री में, तो कभी किसी जॉब में, तो कभी बंगले में, तो कभी बिजनेस में। वो सुख की तलाश में भटक रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि ये सारी चीजें क्षणिक है, इसमें परम सुख नहीं है। अगर वो सच्चा सुख अपने भीतर पाना चाहता है तो वो एक ही चीज है, नाम जप। उस नाम जप से उसके भीतर एक ऐसी तृप्ति आ जाएगी कि वो उस बंगले को, उस गाड़ी को, उस घर को, उसकी जगह पे जो संतुष्टि उसे क्षणिक हो रही है, वो परमानेंट नाम जप की से आ आएगी, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि मानव इस लगाव में कई सालों से लगा हुआ है। जब इसका लगाव आपके लिए कम होगा तो अपने आप आपको दूसरी तरफ सुख मिलना शुरू हो जाएगा। आपके मानव जीवन का उद्देश्य भी यही है कि आपको, आपका जीवन जो अनमोल आपको मानव जीवन मिला है, उसका यही उद्देश्य है इस नाम जप से अपना जीवन को सफल बना लो। तो कैसे? नाम जप के झाड़ू से आपने सुषुम्ना को साफ कर देना, और फिर देखें जलवा इसका। तभी कहते हैं पवन के जोर से, जैसे आप श्वास लेते हो, जब ये श्वास एक हो जाती है तो पवन से आपका झाड़ू लगना जब शुरू होता है सुषुम्ना नाड़ी में, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी आपकी कई सालों से बंद होती है। जैसे एक आपने घर ही बना दिया और उस घर में आप 1 साल तक ना जाओ, जब 1 साल बाद आप वहां पे जाएंगे तो देखेंगे जो ताले लगे हैं उनमें चाबी भी सही से नहीं लगेगी, उन्हें जंग लग गया होगा। और जब अंदर जाएंगे तो डस्ट, मिट्टी, जाले, सभी तरफ गंदगी, डस्ट से भरा होगा।
रहने योग्य नहीं रह जाएगा। दोबारा से उसको फिर साफ सुथरा कराकर, दोबारा से व्हाइट वॉश कराकर, फिर पूरी तरह से अच्छी तरह से 2-4 दिन सफाई कर तब जाके वो दोबारा रहने योग्य बनेगा। इसी तरह आप हमेशा नीचे की तरफ अपना जीवन बिताया है, मीन्स श्वास नीचे की तरफ ली है। तो जब श्वास ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी, मीन्स श्वास ऊपर की तरफ आपकी चलनी शुरू हो जाएगी, तो ऊपर का जो बंगला आपका काफी दिनों से मिट्टी डस्ट से भरा हुआ था, वो रास्ता, जैसे एक रास्ता ही मान लो आपके गांव में कई सड़कें बनी हैं, अब उस सड़क पे कई सालों तक कोई ना गया हो तो वो सड़क भी दिखनी बंद हो जाती है। मिट्टी, कंकड़, पत्थर, सब पत्ते भर जाते हैं और वो सड़क भी ऐसे लगता है ही नहीं। इसी तरह आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी की सड़क है, ये भी गंदगी से भर गई है। जब इस पे आप चलना शुरू करेंगे, मीन्स श्वास को ऊर्ध्वमुखी करेंगे, ऊपर की तरफ श्वास लेना शुरू करेंगे, ध्यान देंगे, ऑटोमेटिक ये सांस पलट जाएगी। कोई स्पेशल सांस ऊपर उल्टा नहीं करना आपने, अपने आप जहां ध्यान आप लगाएंगे वहीं श्वास अपने आप चल जाता है। आपने श्वास को ऊपर की तरफ रखना है, अपने सहस्त्रार से ऊपर, तो अपने आप श्वास आपकी पलट के उल्टी हो जाएगी। और जब ये उल्टी होगी, ऊर्ध्वमुखी होगी, तो ये श्वास के ही जोर से, आपकी हवा के जोर से सुषुम्ना नाड़ी खुल जाएगी। कई इसे ही नाम जप के जरिए भी खोलते हैं। और आपकी जो आत्मा परमानेंट सुख के लिए तलाश कर रही है, वो असली सुख इस नाम जप में, इस ध्यान में आएगा। क्योंकि आत्मा अमर लोक से आई है और वो अमर चीजें, मीन्स पक्के स्थायी तौर पे चीजें रखना चाहती है। वो एक अगर गाड़ी भी ले लेते तो ये सोचते हैं ये पूरा जीवन चले, कभी पुरानी ही ना हो। अगर वो घर ले लेते हैं तो कहते हैं हमेशा के लिए ये हमारा ही रहे। लेकिन कई जन्म हो गए, कभी आपके वो दादा का था, तो कभी आपके चाचा का था, तो कभी आपके परदादा का था, सबका एक होकर ना हुआ, छूट गया सभी से। इसी तरह ये जितनी भी सुख सुविधाएं आपको बाहर दिख रही हैं, ये सारी नाशवान हैं। सिर्फ आपको इस संसार में जो जन्म हुआ है, हीरा जन्म अनमोल, इसको कौड़ी बदले जाए, तो इस हीरे जन्म को आप पत्थरों की भांति, कौड़ियों की भांति मत इसे वेस्ट कर दें। इसका जन्म अनमोल है और इसका जन्म मोक्ष के लिए हुआ है। तो नाम जप करके जो आपको परम सुख अंदर से मिलना शुरू होगा, उसके सामने ये बाकी सारे क्षणिक सुख आपके लिए वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए खाते पीते, उठते बैठते, जागते सोते, हमेशा नाम जप आपका चलता रहे। और ऐसी स्थिति जब बन जाएगी तो हमेशा आप अंदर से सुखी रहेंगे और अंदर का सुख परम सुख है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा लें और कोशिश किया करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कर दिया करें, ताकि और भी व्यक्तियों के पास वीडियो पहुंच सके और वो भी अध्यात्म जगत में अपने आगे बढ़ सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।